हेलो दोस्तों और डीकोड विद दुर्गेश के इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने लाखों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की रातों की नींद उड़ा रखी है, और वो है करियर की एंग्जाइटी और ये जो हमारा मिडिल क्लास ट्रैप है। देखिए, आज के समय में हमारे स्टूडेंट्स एक बहुत ही भारी, ऑलमोस्ट दम घोट देने वाला दबाव महसूस कर रहे हैं। बचपन से ही हमें एक रैट रेस में डाल दिया जाता है ना, कभी आईआईटी की रेस तो कभी नीट की रेस। सोसाइटी की उम्मीदों का एक ऐसा भारी बोझ होता है जो अंदर से इंसान को बिल्कुल खोखला कर देता है। कई लोग तो एजुकेशन लोन के तले इतने दब जाते हैं कि उन्हें लगता है अब बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस ट्रैप से बाहर निकलने की एक प्रॉपर साइंस बैक्ड एग्जिट स्ट्रेटजी मौजूद है? बिल्कुल है। तो चलिए आज इसी विषय में एक डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप अपनी आजादी खुद डिजाइन कर सकते हैं। आज के इस चर्चा में हम कुछ बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे इस स्टूडेंट करियर ट्रैप की असलियत को, फिर हम उस बहुत ही पॉपुलर मिथक को तोड़ेंगे जिसे हिडन पैशन कहा जाता है। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3E फॉर्मूला दूंगा। फिर हम बात करेंगे ग्रिट यानी मानसिक मजबूती बनाने पर, और अंत में देखेंगे कि कैसे हम अपना खुद का इकिगाई डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही रियल सिचुएशन से, अमित की कहानी से। अमित, जिसने सालों तक कोचिंग सेंटर्स में अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल गुजार दिए, दिन रात एक करके पढ़ाई की और फाइनली उसे एक अच्छे कॉर्पोरेट में 12 लाख का पैकेज भी मिल गया। सोसाइटी के नज़रों में अमित सेटल हो गया है, सक्सेसफुल है। लेकिन जब अमित सुबह उठता है तो उसे एक अजीब सी घुटन और खालीपन महसूस होता है। समाज ने हमारे लिए सिर्फ 10-15 सेफ करियर ऑप्शन सेट कर दिए हैं, और नतीजा ये है कि लाखों छात्र और युवा प्रोफेशनल्स अच्छी सैलरी और सिक्योर जॉब के बावजूद अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करते हैं। ये एक ऐसा दर्द है जिसे शायद आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे। अब अगर आपको लगता है कि ये खालीपन या ये जो जॉब से नफरत वाली फीलिंग है ये कोई पर्सनल फेलियर है, तो प्लीज़ ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। जरा 2024 के गैलप वर्कप्लेस सर्वे का ये डेटा देखिए। ये डेटा चीख चीख कर बता रहा है कि दुनिया भर में सिर्फ 23% लोग अपने काम में इंगेज्ड हैं। सिर्फ 23%। बाकी के 77% लोग या तो पूरी तरह से डिसंगेज्ड हैं या फिर क्वाइट क्विटिंग कर रहे हैं, मतलब बस उतना ही काम कर रहे हैं कि जॉब से निकाले ना जाएं। भारत में तो हालत यह है कि 10 में से 8 लोग हर सुबह एक ऐसी जगह काम करने जाते हैं जहां उनका दिल ही नहीं लगता। तो ये कोई आपकी गलती नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सिस्टमिक इशू है जहां ज्यादातर लोग बस मंडे से फ्राइडे तक किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इस घुटन से बचने के लिए इंटरनेट पर अक्सर एक बहुत ही घिसी-पिटी सलाह दी जाती है, फॉलो योर पैशन, अपना पैशन फॉलो करो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन हकीकत में यह सबसे भयानक सलाह है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि उनका पैशन क्या है तो वो पैनिक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये जो अनिश्चितता है ना, ये टैलेंट की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि एक्सपोजर की कमी की वजह से है। आपने दुनिया देखी कितनी है कि आपको अपना पैशन पता होगा? इस बात को और अच्छे से समझने के लिए 2018 की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही कमाल की रिसर्च देखते हैं। इस रिसर्च में 2 तरह के माइंडसेट्स की तुलना की गई है। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट, जिसमें लोग मानते हैं कि पैशन कोई छिपा हुआ खजाना है जो कहीं गड़ा हुआ है और आपको बस उसे खोजना है, अगर नहीं मिला तो आपकी किस्मत खराब। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट, जो ये साबित करता है कि पैशन असल में एक छोटे से पौधे की तरह होता है। इसे खोजना नहीं पड़ता, बल्कि समय के साथ मेहनत और लगन से उगाना पड़ता है। ये उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिन्हें लगता है कि वो किसी जन्मजात पैशन के बिना पैदा हुए हैं। मशहूर ऑथर कैल न्यूपोर्ट इसी बात को एक बहुत ही तगड़े तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि आसमान से पैशन के टपकने का इंतजार करना आपको बिल्कुल पैसिव और आलसी बना देता है। उनका ये कोट हमेशा याद रखिएगा, पहले किसी चीज में स्किल बनाएं जिससे आपके पास ऑटोनॉमी यानी आज़ादी आएगी और पैशन खुद ब खुद उसके पीछे चला आएगा। सिंपल सी बात है, जब आप किसी काम में बहुत अच्छे हो जाते हैं तो आपको वो काम करने में मजा आने लगता है, और वही मजा धीरे धीरे पैशन बन जाता है। पैशन ढूंढा नहीं जाता दोस्तों, काम करके उसे पैदा किया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर पैशन खोजना नहीं है तो फिर करना क्या है? एक भटके हुए कंफ्यूज स्टूडेंट को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? यहीं पर एंट्री होती है हमारे मास्टर प्लान की, द 3E फॉर्मूला: एक्सप्लोर, एंगेज और एक्सेल। ये कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है, बल्कि एक बेहद प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड ब्लूप्रिंट है जो आपकी करियर एंग्जाइटी को जड़ से खत्म करके एक क्लियर रास्ता दिखाएगा। तो चलिए पहले ई से शुरू करते हैं, जो है एक्सप्लोर, यानी एक्सप्लोर करना, दुनिया को अपने लिए बड़ा करना। जितने भी सफल लोग होते हैं वो शुरुआत में बहुत सी अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं।
इसके लिए मैं आपको एक 30 दिन का एक्सप्लोरेशन प्लान दे रहा हूं जो बहुत ही पावरफुल है और बिल्कुल भी ओवरवेलमिंग नहीं है। आपको अपनी पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। दिन 1 पर इंटरनेट से 100 अलग अलग करियर्स की एक लिस्ट डाउनलोड कीजिए। फिर अगले 28 दिनों तक अपने फोन में रोज सिर्फ 30 मिनट का टाइमर लगाइए और किसी भी एक नए करियर के बारे में पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, आर्टिकल्स पढ़िए और फिर 30वें दिन उस लिस्ट को फिल्टर करके 5 सबसे दिलचस्प विकल्प अपने लिए छांट लीजिए। सिर्फ 30 मिनट रोज देकर आप अपनी एक्सपोजर की कमी वाली प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे ई पर, एंगेज। देखिए, सिर्फ पढ़ने या वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अब समय आ गया है उन 5 चुने हुए विकल्पों को रियल वर्ल्ड में आजमाने का। ये वो फेज है जहां आपको अपने हाथ गंदे करने हैं। आपको प्रैक्टिकली काम करके देखना होगा कि क्या असलियत में भी वो काम उतना ही मजेदार है या सिर्फ दूर से अच्छा लग रहा था। अब आप सोचेंगे कि नया काम ट्राई करने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए होगा। बिल्कुल नहीं। ऑथर जोश कॉफमैन का एक बहुत ही शानदार 20 आवर रूल है। वो बताते हैं कि किसी भी नई स्किल में एक बेसिक अच्छे लेवल तक पहुंचने में आपको 10,000 घंटे नहीं बल्कि सिर्फ 20 घंटे लगते हैं। अगर कोई भी बिगनर हर दिन सिर्फ 45 मिनट किसी नई चीज को दे तो 1 महीने के अंदर वो 20 घंटे पूरे कर लेगा। और यकीन मानिए, इन 20 घंटों में ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर फील्ड आपके लिए बनी भी है या नहीं। और इसे और भी आसान बनाने के लिए मैं आपको 5 ऐसे एक्सेसिबल वीकेंड प्रोजेक्ट्स के उदाहरण दे रहा हूं जिन्हें कोई भी कॉलेज स्टूडेंट आज ही शुरू कर सकता है, वो भी बिना कोई भारी पैसा खर्च किए। जैसे किसी दोस्त के इवेंट में फ्री फोटोग्राफी करना, अपने आस पड़ोस में एक छोटा सा बेक ऑफ या कुकिंग इवेंट रखना, किसी भी टॉपिक पर 10 ब्लॉग पोस्ट लिखना, अपने फोन से 20 घंटे का वीडियो कंटेंट शूट और एडिट करना, या फिर प्लेन जूतों और टी-शर्ट्स पर कस्टम पेंटिंग करना। ये ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें आप अपनी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ वीकेंड्स पर बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब इन प्रोजेक्ट्स को करते समय आपको एक चीज पर बहुत बारीकी से नजर रखनी है। आपको नोटिस करना है फ्लो स्टेट को। साइकोलॉजिस्ट मिहाली का ये कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्लो स्टेट वो परफेक्ट फोकस का मोमेंट होता है जब इंसान किसी काम में इतना डूब जाता है कि उसे भूख, प्यास या अपने फोन तक का ख्याल नहीं रहता। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चलता। अगर आपको इन 5 में से किसी भी प्रोजेक्ट को करते समय ये फ्लो स्टेट महसूस होता है तो बिंगो, वही आपके लिए सही रास्ता हो सकता है। जब आपको वो फ्लो स्टेट वाला काम मिल जाए तब एंट्री होती है तीसरे और सबसे मुश्किल ई की, एक्सेल। क्योंकि शुरुआत का जो एक्साइटमेंट और मोटिवेशन होता है ना, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद जब वो काम बोरिंग लगने लगेगा तब शुरू होगा असली ग्राइंड, और यहीं पे ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। इस ग्राइंड को सर्वाइव करने के लिए आपको चाहिए ग्रिट। रिसर्चर एंजेला डकवर्थ के अनुसार ग्रिट का मतलब सिर्फ पैशन नहीं है, बल्कि पैशन के साथ परसिवेरेंस यानी दृढ़ता का होना है। ये किसी एक इंटरेस्ट को लॉन्ग टर्म तक, सालों तक कंसिस्टेंटली फॉलो करने की ताकत है। अल्टीमेट सफलता इस बात से तय होती है कि क्या आप मुश्किल और बोरिंग लगने वाले फेज में भी हर दिन डेलिब्रेट प्रैक्टिस करके डटे रह सकते हैं। याद रखिएगा, ग्रिट कोई पैदाशी टैलेंट नहीं है। इसे हर रोज छोटी छोटी आदतें बनाकर डेवलप किया जाता है। और जब आप इस 3E फॉर्मूले को लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो आप इस प्रोसेस के आखिरी और सबसे खूबसूरत फेज में पहुंच जाते हैं, अपना इकिगाई डिजाइन करना। ये द लॉन्ग गेम है। ये वो परमानेंट एग्जिट प्लान है जो आपको उस टॉक्सिक हसल कल्चर और EMI वाले पिंजरे से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकता है। जापानी कॉन्सेप्ट इकिगाई मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर टिका है। पहला, वो काम जो आपको दिल से पसंद है। दूसरा, वो काम जिसमें आप सच में बहुत अच्छे हैं। तीसरा, ऐसा काम जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथा, एक ऐसा काम जिसके लिए लोग आपको पैसे देने को तैयार हों। जब ये चारों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो वो आपका इकिगाई बनता है। लेकिन फिर से याद दिला दूं, इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक दिन में बैठकर पेपर पे सॉल्व कर लेंगे। ये 3E फॉर्मूला के जरिए धीरे धीरे सालों में डिजाइन होता है। अब इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी पॉइंट पर आपको लगे कि यार अब तो मेरी उम्र निकल गई, अब तो बहुत देर हो गई है, तो ये डेटा आपको बहुत सुकून देगा। क्या आप जानते हैं कि ग्लोबली करियर बदलने की औसत उम्र 39 वर्ष है, 39 ईयर्स। और रिसर्च तो ये भी बताती है कि जो लोग अपने मेन करियर के साथ साथ साइड पैशन प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनकी अपनी प्राइमरी जॉब में परफॉर्मेंस और क्रिएटिविटी दोनों बेहतर हो जाती हैं। यानी कि आपका ये जो एक्सप्लोरेशन है, ये आपकी मौजूदा पढ़ाई या जॉब का दुश्मन नहीं है, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त है। तो अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरे और थोड़े चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा शांति से सोचिएगा। अपनी जिज्ञासा, अपनी क्यूरियोसिटी को अंदर ही अंदर मार देने की असली कीमत क्या है? 85% लोग सोसाइटी के डर से अपनी इस अंदरूनी आवाज को दबा देते हैं,
और एक शांत लेकिन घुटम भरी जिंदगी जीने लगते हैं। क्या आप भी उन्हीं में से एक बनना चाहते हैं? आपकी वो जो बेचैनी है ना कुछ नया करने की, उसे जिंदा रहने दीजिए। कल का इंतजार करने के बजाय वो जो 30 मिनट का एक्सप्लोरेशन स्टेप मैंने आपको बताया, वो आप आज से बल्कि अभी से उठा सकते हैं। अपने अंदर के पोटेंशियल को ऐसे ही दफन मत होने दीजिए। इसी विचार के साथ डिकोड विद दुर्गेश के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।